नमस्कार। कल एक खबर आई थी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से निकल रहा है, अमेरिका ने कॉरिडोर बना दिया है, वहाँ से जहाज़ निकल रहे हैं वगैरह वगैरह, और ईरान जो है वो कुछ कर नहीं पा रहा है, उसके सारे तोड़ दिए गए हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये हो ना हो, इसमें एक गुंजाइश बहुत ज़्यादा ये है कि ये प्रोपेगेंडा हो। अब आ गया तगड़ा वाला डेटा। उस डेटा से खुल गई है पोल। हार्मुज करीब करीब खाली है। कुल 7 कमोडिटी जहाज आज निकले हैं। कमोडिटी जहाज 4 गए 3 आए। एक भी तेल का जहाज नहीं, एक भी गैस का जहाज नहीं, और सबसे कोई भी बड़ा VLCC यानी तेल के बड़ा वाला जो टैंकर होता है वो नहीं था। एक भी LNG टैंकर नहीं था। एक बड़ा गैस कैरियर निकला है केवल, जो ब्यूटेन ले जा रहा था, वो भी ईरान के रास्ते से निकला है। अमेरिका जो कह रहा है ना कि हमने बना दिया है, चुपचाप निकल रहे हैं, रात को निकल रहे हैं, ये सब बातें जो आई थी वेस्टर्न मीडिया में, ये आंकड़ा कहता है बकवास है। और ये राइटर्स की खबर है, मतलब ये भी वेस्टर्न मीडिया की खबर है, और जो ये बता रहा है कि कल भी 14 ही निकले थे। यानी पूरी तरह से हार्मुज जलडबरू मध्य बंद है, और अगर कोई एनर्जी लेकर निकला एक जहाज़ तो वो ईरान के रास्ते से निकला है। यानी ईरान का अभी भी पूरा कंट्रोल है, नंबर 1। दूसरा, मैंने आपको कल भी कहा था जब मैं इस बारे में बात कर रहा था कि अमेरिका जब तक ये छुपा के ले गए और ये ले गए, ये इतना आसान वहाँ पे नहीं है, क्योंकि भाई सैटेलाइट सर्विलांस भी तो कोई चीज़ है। रूस से सूचना मिल जाएगी, चीन से सूचना मिल जाएगी, और ये सब जहाज़ वाले भी जानते हैं और हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो वो निकलेंगे क्यों? आप सोचो कि कोई भी आदमी ये कहे कि मैं लेके चलता हूँ, तो वो चला जाएगा क्या भरोसा करके ऐसी जगह पे जहाँ पे बम चल रहे हैं, हथियार चल रहे हैं? अमेरिका कुछ भी कहे। खैर, अभी जो खबर है वो ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच में एकदम नई तरह का ट्विस्ट आ गया है। और ट्विस्ट ये आ गया है कि अमेरिका कह रहा है कि अब फुटबॉल के मैदान में मुकाबला होगा। ईरान कह रहा है भाई मुकाबला तो क्रिकेट के मैदान में होगा। अमेरिका कह रहा है मैं फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी हूँ, तो मैं तुम्हें वहीं आके तुमसे लड़ूंगा। ईरान कह रहा है तेरे को तो 10 बार आना पड़ेगा, तू क्रिकेट के मैदान में ही आ। यानी दोनों जहाँ जहाँ दोनों की ताकत ज़्यादा है वहाँ एक दूसरे को घसीट रहे हैं। अब ये जो पूरा कहानी शुरू होती है अमेरिका के प्रतिबंधों से। तो अभी जो सिचुएशन है, जो नई चीज़ें आई हैं, उसके हिसाब से कुछ बहुत बड़ा डेटा निकल के आया है, और उसमें ये भी पता लग रहा है कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाने की जो बात कर रहा है अमेरिका, उसको लेकर अब एक ड्राफ्ट तैयार आने वाला है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, उन पर हम बात करेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। तो पहले समझे कहानी। आपको पता है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि हम लगाएंगे अब सैंक्शन, और सेकेंडरी सैंक्शन भी कि जो देश ईरान के साथ में कारोबार करेगा उसके ऊपर भी सैंक्शन लगेंगे। यानी उनके ऊपर टैक्स बढ़ा के लगाएगा, और अमेरिका को माल भेजना है, तमाम तरह के सैंक्शन लगाता है। ज़्यादा हो जाता है, डॉलर में ट्रेड नहीं करने देंगे। उसने बहुत सारे हथियार अपने बनाए हुए हैं। तो आर्थिक दबाव की लड़ाई वो कर रहा है, और इस मामले में एक नीति क्या होगा, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया ये होगा, उसको लेकर वहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्टर है स्कॉट बेसेंट, वो सोमवार जब होगा तो एक नई योजना लेकर आने वाला है। और इसका लक्ष्य ईरान ही नहीं, ईरान के साथ व्यापार करने वाले देश हैं, उसमें चीन, भारत, तुर्की और UAE भी लपेटे में आ सकते हैं। अब चीन मुख्य निशाना है। तो अब क्या है? अब यह है कि ईरान को पूरी तरह से आर्थिक तौर पे घेरने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ईरान की जो आर्थिक स्थिति है इस युद्ध के कारण उस पर असर पड़ा है, क्योंकि उसके तेल एक्सपोर्ट बंद हो गए हैं। हालांकि इस बीच में पेजेश्कियन का एक बयान आया, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, कि अब हम जीत चुके हैं, अब समझौता करने का राइट टाइम है। पर ये नहीं कहा उन्होंने कि भाई समझौता कर लो, हमसे ये कर लो वगैरह वगैरह। लेकिन अब सिचुएशन क्या हुई है? अब सिचुएशन ये हुई है कि जो वेस्ट के सारे विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि ये गलती करेंगे, अगर इन्होंने सैंक्शन लगाया तो क्या होगा। उसको लेकर जो सीन बन रहा है उसको हम एक कहानी के ज़रिए समझते हैं। ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ा किला है, चाहे दिल्ली का लाल किला समझ लें, या झांसी का किला समझ लें, या ग्वालियर का किला समझ लें।
वो ईरान का किला है और इस किले को बाहर से एक सेना ने घेर रखा है, वो है अमेरिका की सेना। अमेरिका की सेना इस किले को किसी भी तरह से भेद नहीं पा रही है। अब भेद नहीं पा रही है तो उसने ये कहा ठीक है भाई, हम किले को नहीं भेद पा रहे हैं, अब किले के अंदर ना खाना जाने देंगे, ना पानी जाने देंगे, ना कुछ करने देंगे। उसी का एक रूप समझिए, मॉडर्न रूप है ये सैंक्शन। यानी ईरान को अगर हम युद्ध में नहीं हरा पाएंगे तो ईरान को हम व्यापार नहीं करने देंगे, मतलब उसके पास में संसाधन आने नहीं देंगे। हालांकि मैं पहले आपसे कई बार बता चुका हूं कि एक आत्मनिर्भर देश है ईरान, किसी के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं है और उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और अगर उसको थोड़ा बहुत तेल भेजना भी होगा तो वो पीछे से भेज देगा कैस्पियन सागर से रूस को। और बाकायदा ऊर्जा के मामले में वो इतना आत्मनिर्भर है कि अभी उसने दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट लगाने का फैसला किया है। प्लानिंग बन गई है, लॉन्च हो गया है वो। मतलब अभी तक सबसे बड़ा दुनिया का सोलर एनर्जी का प्लांट भारत का होता था, कुछ लोग चीन का बोलते थे, लेकिन अब ईरान का होगा। यानी एक तेल की धरती में बैठा हुआ देश भी सोलर एनर्जी के मामले में जाके अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहा है। अब यहां आप सीन समझिए कि वो इसके बावजूद अमेरिका कह रहा है कि हम इसके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। लेकिन सैंक्शन क्या है? एक, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक फुटबॉल का खेल है जिस खेल में अमेरिका एक्सपर्ट है, क्योंकि उसने हमेशा से जिस तरह की दुनिया की बिसात बिछाई है, इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का इंतज़ाम कर दिया है। सारी दुनिया आपस में व्यापार करेगी तो डॉलर में करेगी, तो इसलिए उसके लिए सैंक्शन लगाना आसान होता है। तो क्या होगा? क्या ईरान को वो घोंट लेगा? नहीं। ईरान को पता है कि बेटा तेरी स्ट्रेंथ अगर सैंक्शन है तो मेरी स्ट्रेंथ है मिसाइल और मेरी स्ट्रेंथ है मेरे हथियार, जिनसे तू हार चुका है। मतलब बातचीत के जरिए बात नहीं बनी तो तू मेरे को व्यापार युद्ध करा। और ईरान का कल बयान आया था कि ये अपने आप में क्राइम है, वॉर क्राइम है दुनिया के लोगों को अगर आप सैंक्शन लगाते हो तो अब ईरान क्या करेगा? ईरान ने कहा बेटा तेरी कमज़ोरी क्या है? तेरी बंदूक के अंदर गोलियां ख़त्म हो चुकी हैं, तो मैं तेरे इकोनॉमिक मैदान में जाके लड़ूँ ही क्यों? मैं किले में बैठ के रसद आनी बंद होगी तब मैं भूखा मरूंगा का इंतज़ार ही क्यों करूं? आज मेरे पास तो बंदूक है बेटा, आ जा। ईरान बहुत ब्रेन अलग ही है भाई साहब उनका। आप ये बताइए कि क्यों ईरान इस युद्ध में ये मान ले कि अमेरिका तय करेगा, बोलेगा युद्ध लड़ रहे हैं तो वो कहे ठीक है भाई युद्ध लड़ लो, चलो भाई आज सैंक्शन लगा रहे हैं, चलो सैंक्शन लगा लो। ऐसा तो नहीं है ना। युद्ध का एजेंडा और युद्ध में क्या होगा ये अमेरिका ही क्यों तय करेगा? ईरान कह रहा है हम तय करेंगे। तू जब चाहेगा युद्ध करेगा, जब चाहे सैंक्शन लगाएगा, जब चाहेगा बातचीत करेगा ना। अब हम जब चाहेंगे तो युद्ध करेंगे, जब चाहेंगे सैंक्शन लगाएंगे, जब चाहेंगे बातचीत करेंगे। मतलब यह है कि तू सैंक्शन जब लगाएगा तब लगाएगा, हमारे हथियार हम आज ही चलाएंगे। तो इसको लेकर सारे के सारे एक्सपर्ट जो है ना वो टेंशन में, उनको लग रहा है कि अब ईरान मारना शुरू करेगा। तो मारेगा किसको? जो लोग अमेरिका के खास हैं। तो उसमें नाम निकल के आ रहा है बहरीन का, कतर का, इन सब का तो आ ही रहा है, इसके अलावा जॉर्डन तक। और अभी 2-3 दिन पहले ही खबर आई थी कि यूरोप में भी जहाँ जहाँ से अमेरिका के हवाई जहाज उड़ाने की परमिशन दी गई वो सारे सैनिक अड्डे ये तोड़ेगा। अब आप सोचिए कि ईरान अगर ये हमले करना शुरू कर दे तो अमेरिका सैंक्शन लगाने जाएगा कि लड़ने के लिए आएगा? मतलब ईरान के पास ये ताकत है कि जब चाहे उसको अपने पसंदीदा मैदान में खींच लाए, उसको क्रिकेट के मैदान में ले आएगा। जहाँ उसने 6, 8, 10, 15 मिसाइल चलाई, 2 इजराइल पे छोड़ी, दौड़ा दौड़ा आ जाएगा, अमेरिका कहेगा लड़ लो, और लड़ने के लिए उसके पास जान नहीं है। यानी ईरान अब ये तय कर रहा है कि भैया तुम सैंक्शन छोड़ो, तुम अब बेटा पहले युद्ध में लड़ो, सैंक्शन वैंक्शन तुम लगाते रहना। क्योंकि सैंक्शन को असर करने में, किसी देश की अर्थव्यवस्था को खराब होने में समय लगता है, लेकिन मिसाइल को चलाने में समय नहीं लगता है। ईरान आज एजेंडे को होल्ड करता है, पूरा का पूरा सबसे बड़ी पावर हरमुज जलडमरू मध्य ईरान के कंट्रोल में है। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि ईरान के पास में इतना कंट्रोल है कि कुल 7 जहाज निकले हैं हारमुज से। यानी वो घोंट के रख देगा। 35% क्रूड ऑयल हारमुज जलडमरू मध्य से निकला करता था। हालत ये है कि अमेरिका को अब जब ये झूठी खबर फैलानी पड़े
कि भाई हम इस कॉरिडोर से निकाल रहे हैं, उस कॉरिडोर से निकाल रहे हैं, या अमेरिका का तेल ज़रूरत पूरी कर रहा है, तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो मार्केट के सेंटीमेंट से छेड़छाड़ कर रहा है, लेकिन बिकने के लिए मार्केट में ही तेल जाएगा और तेल की उपलब्धता के ऊपर ही दाम तय होगा, इसीलिए दाम बढ़ रहा है। अगर हार्मुज से ऐसे तेल निकल रहा होता तो दाम नहीं बढ़ता। तो ये पूरी जो सिचुएशन है, इसके अंदर ईरान ने अपना होल्ड पक्का बना के रखा हुआ है। अब जो असेसमेंट आ रहे हैं, एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, वो ये कह रही है कि सैन्य जवाबी कार्रवाई ईरान कर सकता है, खाड़ी क्षेत्र में हमले बढ़ा सकता है। और ये ब्लूमबर्ग तो ये भी कह रहा है कि जो ऊर्जा ठिकाने हैं खाड़ी क्षेत्र में, उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है, तेल की कीमतें ऊपर धकेलने की कोशिश कर सकता है, और जैसे ही तेल की कीमतें ऊपर धकेलेगा संकट में आ जाएगा। लेकिन ईरान की सिचुएशन आप समझिए, ईरान पहले से चीज़ों की तैयारी कर चुका है, उसको पता था। आपको अगर नक्शे पे समझना हो तो मैं बताता हूँ कि किस तरह से ईरान ने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रखा है। अब तेल तो क्या, तेल की बूंद भी ईरान की मर्जी के बगैर नहीं निकलेगी। देखिए, हार्मुज जलडमरू मध्य खाली चल रहा है, ये तो रिपोर्ट मैंने आपको बता दी। उधर जो लाल सागर वाला ट्रैफिक है, वो सारा का सारा भी कंट्रोल में है। इस बीच में अगर कोई हिम्मत करके लाल सागर वाले ट्रैफिक से विमान निकालने की, माफ़ कीजिए, जहाज़ निकालने की सोच ले तो सोमालिया के पायरेट्स ने 2 जहाज़ 3 दिन पहले, उसमें भारतीय लोग भी थे, पायरेसी कर ली, उनको ले गया, पकड़ के अगवा कर लिया। और उसमें एक तुर्की का जहाज़ है जिसके अंदर बहुत सारे हथियार थे। वो हथियार अब सोमालिया के पास है। सोमालिया के जो लोग हैं, सोमालिया और सोमालियालैंड 2 देश हैं। सोमालिया के अंदर से ही भाई लोगों ने, इजराइल, सऊदी अरब, इन सब लोगों ने मिलके एक अलग से देश बनवा दिया था। उस देश को इसलिए बनवा दिया था ताकि बाबल मंदेब पे वहाँ से कंट्रोल रख सकें। तो वो सोमालीलैंड अलग है, लेकिन सोमालीलैंड को अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है, संयुक्त राष्ट्र से मान्यता नहीं मिली है, वो अवैध देश है। असली देश सोमालिया है, और सोमालिया आज सोमालिया के अंदर की रेजिस्टेंस फोर्स, वो साथ में किसके, हूती के साथ में। हूती भी एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखता है। बाबल मंदेब के पास के हिस्से दोनों तरफ से, एक तरफ से सोमालिया, दूसरी तरफ से हूती। यानी बाबल मंदेब क्या है, एक जलडमरू मध्य है जिसमें पूरा लाल सागर निकलने के बाद में एक पतली गली से निकलना पड़ता है, वो पतली गली है। उसके दोनों तरफ बैठे हुए हैं कौन, ईरान समर्थक। उधर स्पेन जिब्राल्टर में भी अगर भूमध्य सागर से निकल के लाल सागर में आने की कोशिश करते हो, वहां पर भी ईरान से सहानुभूति रखने वाले लोग हैं। यानी ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाओगे तो ईरान के पास भी ताकत है कि वो भी आर्थिक रूप से आपका गला घोंट दे। अगर भाई साहब इन तीनों जगह से तेल निकलना बंद हो गया ना, तो अमेरिका का तेल निकल जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप का उससे भी पहले निकलेगा। तो एक तरफ तो उसके पास हथियारों की ताकत है जिसके ज़रिए वो जब चाहे डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर सकता है युद्ध के मैदान में आने के लिए, ना चाहते हुए भी। दूसरी तरफ उसके पास बड़ी आर्थिक ताकत है जो इनके प्रतिबंधों का भी मुकाबला कर सकती है। और जैसे ही वो अमेरिका के मित्र देशों के ऊपर हमले करेगा, वहाँ मिसाइल डालेगा, वहाँ कार्रवाई करेगा, आप अच्छी तरह से जानते हो कम से कम 7-8 देश अमेरिका के ऊपर दबाव बनाएंगे, भाई समझौता कर लो, समझौता कर लो। तो ये आर्थिक वार्थिक प्रतिबंध तो भूल जाओ। ये कोई दूसरा पिलपिला देश नहीं है, ये ईरान है, और ये अपनी शर्तों पर कैसे जीना है इसको लेकर इसने लंबी तैयारी की है। तो अब जो अमेरिका के सैंक्शन मंडे को आने वाले हैं, उससे पहले ही ईरान तैयार है। अब देखिए, ये पूरा विश्लेषण है अलग अलग दुनिया के विशेषज्ञों का, किधर जाता है किधर नहीं जाता। हमको तो लग रहा है जिधर बात कर रहे हैं लोग उधर ही जा रहा है। देखो क्या होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।